गांव में एक अजीब परंपरा थी। जब भी किसी की शादी तय होती तो लड़की को कुलदेवी मंदिर में अकेले गांव के प्रधान के साथ जाना पड़ता। वो प्रधान उस गांव का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति था। शादी से पहले लड़की और उसके मंगेतर के बीच किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए था। गांव वालों से कहा जाता कि मंदिर में मौजूद पूर्वजों की आत्माएं यह जांचती हैं कि लड़की विवाह योग्य है या नहीं। जब भी कोई लड़की उस हॉल से बाहर निकलती तो पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती, लेकिन असल में किसी को भी उस हॉल के अंदर क्या होता है इसकी सच्चाई नहीं पता थी। फिर कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पहली प्रेमिका को घर लाया। वो लड़की किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। जब उसके पिता जो गांव के प्रधान भी थे ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी चमक उठी। लड़के को पूरा विश्वास था कि उसकी प्रेमिका पूर्वजों की परीक्षा आसानी से पास कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो लड़की मंदिर के अंदर गई कुछ ही देर में वो हड़बड़ाई हुई हालत में बाहर निकली। गुस्से में उसने लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहीं उसी पल रिश्ता तोड़ दिया। लड़का स्तब्ध रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पिता से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। पिता मंदिर से बाहर निकले, अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोले, पूर्वज लड़की से खुश थे लेकिन तुमसे नहीं। शादी का ख्याल मन से निकाल दो। पर लड़के ने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। 10 साल बाद उसने एक नई प्रेमिका को घर लाया। इस बार लड़की ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। उसे पूरा यकीन था कि वो उस हॉल की परीक्षा पास कर लेगी। लेकिन जैसे ही लड़के के पिता ने नई लड़की को देखा उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। लड़की मंदिर में गई। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें सुनाई दी। लड़का भागा और अंदर पहुंचा। लड़की ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने तक की कोशिश की, लेकिन पिता ने बीच में आकर उसे रोका। लड़का हैरान था। 10 साल का साथ, प्यार, सब कुछ एक पल में क्यों बदल गया। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद लड़के के पिता ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और दोबारा शादी का नाम न लेने की चेतावनी दी। लड़का इतना बुरी तरह घायल हुआ कि 3 दिन 3 रात तक बिस्तर से नहीं उठ सका। उसकी दादी जब ये सब देखती हैं तो उनका दिल टूट जाता है। वो अपने बेटे यानी लड़के के पिता को डांटती हैं कि इतना ज्यादा क्यों किया। पिता सफाई देता है, क्योंकि ये लड़का शादी की जिद नहीं छोड़ रहा। अगर ये ऐसा करता है तो हॉल की परंपरा टूट जाएगी। दादी अब खुद सच्चाई जानने का फैसला करती हैं। वो मंदिर में जाती हैं। बाहर आते ही वो भी उस लड़के को पीटती है और चुपचाप उसके चाचा के कान में कुछ कहती हैं। चाचा सुनते ही भड़क जाते हैं और फिर से लड़के की पिटाई करते हैं। अब लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर इंसान जो उस हॉल में जाता है बाहर आकर उससे नफरत क्यों करने लगता है। सजा के तौर पर उसके पिता ने उसे लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया। पर किस्मत से उसका एक दोस्त पुलिस लेकर पहुंचा हॉल की सच्चाई उजागर करने के इरादे से। मगर उसके पिता ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा, पूर्वजों के आदेश है, कोई भी पुरुष हॉल में नहीं जा सकता सिवाय गांव के मुखिया के। अगर जांच करनी है तो साथ खड़ी महिला अफसर ही जा सकती है। सभी को लगा कि अब सच्चाई सामने आएगी। महिला अफसर अंदर गई, लेकिन जब बाहर निकली तो वो लड़के के पास आई और गुस्से में बोली, अगर मैं इंस्पेक्टर न होती तो तुझे अभी यहीं मार डालती। लड़के का दोस्त चौंका। उसने अफसर से पूछा कि आखिर अंदर क्या हुआ। अफसर ने उसे एक तरफ ले जाकर कान में कुछ फुसफुसाया। कुछ ही सेकंड के भीतर उसका दोस्त भी गुस्से से आग बबूला हो गया और उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी पुलिस न बुलाता। तेरी मदद करना एकदम बेकार था। अब लड़के की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसके पिता ने एक ठंडी हंसी के साथ उसे सुअरों के बाध्य में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा रखा गया। जब लड़का भूख से बेहाल होकर सुअरों का खाना चुराने लगा तो उसके दादा वहां आ पहुंचे और उसे रोक लिया। लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए दादा से कहा, आप मत जाइए उस हॉल में, प्लीज नहीं। दादा ने सिर हिलाकर हामी भरी जैसे मान गए हों। लेकिन अगली सुबह जब लड़का उठा तो दादा उसे डांटते हुए नजर आए। उसी पल लड़के को एहसास हुआ दादा भी हॉल में जा चुके हैं। अब वो टूट चुका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया उसे सच्चाई जाननी है। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर के अंदर जो हर इंसान को उसे नफरत से भर देता है। आखिरकार उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसे उस मंदिर के अंदर ले गए और तभी सब कुछ साफ हो गया। उसे पता चल गया कि क्यों कोई भी लड़की उससे शादी नहीं